नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतीक और आज हम बात करते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। सपोज करो कि हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि पहले 21 नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो, तो हम वो लिस्ट किस तरह बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज 1 to 22, क्योंकि 21 नेचुरल नंबर्स की बनाएंगे तो मुझे एक नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा लेना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अपेंड कर दूंगा आई स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ए को प्रिंट कराऊंगा, तो ये मेरी एंड रिजल्ट आ गई। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है, तो क्योंकि फॉर लूप में ये 21 बार रिपीट होगा और ए का साइज, पहले ए का साइज 0 था, एम्प्टी लिस्ट थी, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा। ये आप एक्चुअल में देखें तो आप फॉर लूप के अंदर ही इस ए को प्रिंट करा दीजिए, तो आप देखेंगे कि लिस्ट का साइज एक एक इटरेशन के बाद बढ़ रहा है इस तरह। तो ये एक पिरामिड की तरह ये साइज बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये, हालांकि आपने ये इस तरह बना दिया, लेकिन जब ये नंबर्स लार्ज हो जाएंगे, लूप लार्ज हो जाएगी, तो ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे इस तरह की मेमोरी लेता रहेगा। तो ये एक थोड़ा इनएफिशिएंट तरीका है। एफिशिएंट तरीका इस काम को करने का क्या है, वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि ये जो आपने अभी 3 लाइन में काम किया, ये काम सिर्फ एक ही लाइन का था। एक लाइन का क्या था, आपको सिर्फ ये लिखना था आई स्क्वायर फॉर आई इन रेंज 1 to 22। ये देखिए, ये सेम रिजल्ट, और यहाँ पे ना कोई अपेंड हुआ है ना कुछ हुआ है, तो इसमें लिस्ट का साइज भी सेम रहेगा, मेमोरी एफिशिएंट है और स्पीड भी इसमें फास्ट है। तो इस चीज को हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, क्या है कि ये सब पूरा फॉर लूप जो है ये लिस्ट के अंदर है और ये लिस्ट में से ही इसको समझ रहा है। अब ये कितना पावरफुल है, इसका एग्जांपल हम देखेंगे कि सपोज करो आपका, चलो फॉर लूप के लिए, सिंपल फॉर लूप के लिए तो हम ये लगा दें, लेकिन कई बार हमें फॉर के अंदर इफ और एल्स भी लगाना पड़ता है। जैसे कि मान लो प्रॉब्लम इस तरह की आई है कि अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब करना है और इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करना है। लेट्स सपोज इस तरह की प्रॉब्लम है, तो यहां पर आपको ऑड नंबर वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ आई %2 इक्वल्स 1, तो आपको क्या अपेंड करना है उसमें, ऑड नंबर वाले केस में उसको क्यूब करना है। और ऑड नहीं होगा तो इवन ही होगा, तो एल्स सीधा हम कर सकते हैं ए डॉट अपेंड आई स्क्वायर। ओके, तो यहां पे प्रिंट ए करेंगे तो देखिए इवन नंबर का स्क्वायर हो रहा है और ऑड नंबर का क्यूब हो रहा है, ये हो गया। लेकिन क्या ये चीज भी आप एक ही लाइन में कर सकते हैं? जी हाँ। सपोज करो आपको सिर्फ अभी ऑड नंबर का ही चाहिए, इफ आई %2 इक्वल टू 1, तो ये सिर्फ तभी उसके स्क्वायर लगाएगा जब ये ऑड नंबर का है। तो यहां पे तो इफ लगा दिया, लेकिन इफ और एल्स अगर दोनों लगाना है तो ये तो 0, मतलब ये इवन नंबर के स्क्वायर्स चाहिए थे आपको, ये इवन नंबर के स्क्वायर्स हो गए। ऑड नंबर का क्यूब चाहिए आपको, तो एल्स आई क्यूब, ये काम इस तरह नहीं करेगा। यहां पे ये थोड़ी सिंटैक्स का प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये नहीं काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। बस फर्क इतना है, अगर आपका एक ही इफ है तो इफ को आप बाद में लगा सकते हैं या पहले लगा दीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इफ और एल्स दोनों हैं तो ये फॉर लूप से आप पहले ले आइए। तो इसको समझने का क्या तरीका है कि फॉर लूप इनसाइड आउट, अब रन करेंगे तो अब एरर नहीं आएगी। देखिए ये हो गया।
यहाँ पर जैसे आई क्यूब आई स्क्वायर ये सब पहले आ गया और इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे ये सब पहले आ गई और इसके बाद 4 आया। ये एल्स अगर यहां नहीं होता तो तब इधर सिंटैक्स एरर आ जाती है। अगर खाली इफ कंडीशन है तो आपको इफ पीछे लिखना होगा और अगर इफ और एल्स दोनों है तो वो 4 के आगे लिखना होगा। ये हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसी की तरह एक और होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि ए को लिस्ट की जगह अगर हम डिक्शनरी बनाते हैं, चलिए अगले सेल में ही बताते हैं दोबारा से करके, ए को डिक्शनरी बनाते हैं। और डिक्शनरी का फायदा क्या है कि जैसे यहाँ पर तो लिस्ट बनी है पर एक्चुअल नंबर हमें नहीं पता क्या है। एक्चुअल नंबर आपको अंदाजे से सोचना पड़ेगा, हाँ ये 1 होगा, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। डिक्शनरी में इसका नंबर भी साथ में आ सकता है क्योंकि उसका वो सिंटेक्स है की और वैल्यू पेयर। तो फॉर आई इन रेंज ये एम्प्टी डिक्शनरी दे दी 1 to 22। और डिक्शनरी में अपेंड जैसा कुछ होता नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ही उसमें अपेंड होता रहता है। तो आपको ये ए आई ही लिखना है सिंपल। आई क्यूब ये कब होगा, जब इफ आई %2 इक्वल टू 1। तो अब देखिए ये लूप के अंदर ये कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए ये यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आएगी यहाँ पे इफ वाली सारी कंडीशन अप्लाई होगी। अब इफ से बाहर आ गए हम एल्स ए आई इक्वल टू आई स्क्वायर। अब ये ए देख सकते हैं। अब ये ए किस तरह बढ़ रहा है, यहां पर अगर आपको देखना है तो प्रिंट ए करके देख सकते हैं। जैसे फॉर लूप में बारी बारी से बढ़ा था, इसी तरह यहां पे भी ये डिक्शनरी का साइज बढ़ता गया है। 1 ये नंबर है और ये नंबर की वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर के हिसाब से बढ़ता गया। इसको एक लाइन में कैसे करने का तरीका है वो ये है, आप डिक्शनरी बनाइए आई क्यूब आई, ये की हो गया की, आई क्यूब इफ आई %2 equals 1 else I square। ओके, और यहां पे आप सिंपल रेंज लिख सकते हैं। तो ये डिक्शनरी ये आपकी सेम बन गई जो यहां से आपको आने वाली थी। तो इसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल मेथड है। 4-5-6 लाइनों का कोड आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। ऑन ए लॉन्ग स्केल, जो बड़े स्केल पे इसमें इतनी लाइनें सेव होती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब 500-600 लाइनों के कोड्स जो होते हैं वो 100 लाइनों में बन जाते हैं। तो ये है पाइथन की शॉर्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, पावरफुल सिंटैक्स। And that is one of the main reason I like Python so much. I hope ये जानकारी मिलने के बाद आपको भी पाइथन में कुछ इंटरेस्ट आया होगा, पाइथन सीखने की इच्छा जागी होगी। और अगर आया होगा तो कमेंट में लिखें यस, और वीडियो कैसे लगा इसके बारे में कमेंट में बताएं। इसके साथ साथ ही एक फेसबुक पे ग्रुप बना रखा है मैंने, कोई पाइथन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो ग्रुप ज्वाइन करो। उस ग्रुप में बताओ मुझे, या यहाँ ही कमेंट लिख के बताओ कि ये प्रॉब्लम्स हैं, और उन सभी प्रॉब्लम्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। तब तक के लिए